हैं ना, जैसे आप इस पाई चार्ट में ये एक हिस्सा बना हुआ देख रहे हैं, इसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है। ग्रेड 11 के बच्चे जो है वो सेक्टर और सेगमेंट और आर्क ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ग्रेड 10th में। ऑब्वियसली जो बच्चे ग्रेड 10th में आ रहे हैं उन्होंने अभी ये चीजें नहीं पढ़ी है। ठीक है। इसलिए बता दिया कि ये इस रीजन को सेक्टर कहते हैं। जैसे इसकी आसान सी मिसाल, एक पिज्जा में 8 स्लाइसेस होती हैं। जिस चीज को हम स्लाइस कहते हैं, पिज्जा स्लाइस, वो बेसिकली ज्योमेट्री में सेक्टर कहलाता है। सही है। हाँ। तो खैर, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सर्वे some people were asked which of 3 songs labeled A, B and C they liked best. The diagram shows part of a pie chart illustrating the results. The angle of the sector that represents the people who liked C best is 168 degree. आपको आपके पाई चार्ट में 3 सेक्टर बनाने हैं। एक है सेक्टर ए, एक है सेक्टर बी और एक है सेक्टर सी। आपको सेक्टर ए बनाकर दिया हुआ है, उसके बाद आपको सेक्टर बी और सेक्टर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेक्टर बी कहां से कहां तक है और सेक्टर सी कहां से कहां तक है, या इनका एंगल कितना है। ठीक है, आई एम सॉरी, बल्कि सेक्टर सी बताया। ठीक है, सेक्टर बी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे पता है कि ए का एंगल है 45, सी का एंगल मुझे कितना दिया हुआ है, 168। 168। तो अब करेंगे क्या, आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर को यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर का सेंटर आएगा और प्रोटेक्टर को इस तरीके से सीधा आप यू करके प्लेस कर देंगे। ये मैंने प्रोटेक्टर प्लेस कर दिया। सही है। प्रोटेक्टर में 2 स्केल्स चल रहे होते हैं, आपको इस लाइन के साथ शुरू करना है, यहाँ पर जो 0 होगा यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। सही है। जी। और फिर जहां से आप पढ़ते हुए जाएंगे इस तरीके से करते 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 करते, अगर यहाँ तक पहुंच गए तब तो कितना हो गया ये, 180। 180। तो आपको ऐसे करके जाना है और मिसाल के तौर पर इधर कहीं आपको 168 मिलेगा। आपने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया और प्रोटेक्टर रिमूव कर लिया। सही। जी। फिर स्केल रख के आपने यहाँ से इस पॉइंट की डायरेक्शन में क्या इस पॉइंट तक लाइन लेकर जानी है, या बस स्केल रखने के लिए पॉइंट लगाया है। स्केल। स्केल रखने के लिए पॉइंट लगाया है, लेकिन लाइन को आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक बनाएंगे। आर बी ओके। जी ठीक है। तो जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब ये मैंने 168 अंदाजे से बनाया, बट यही कहीं होगा। सही है। मेजर करके बनाना है, अंदाजे से नहीं बनाएंगे। ये जब आप सेक्टर बना चुके हों तो आपको अगर सेक्टर की वैल्यू पता है तो वो वैल्यू, सेक्टर का एंगल पता है तो एंगल भी, और डेफिनेटली सेक्टर का नाम तो पता ही होगा। तो फिलहाल हमें सिर्फ एंगल पता है तो हमने एंगल मेंशन कर दिया। क्या मेरी पाई चार्ट कंप्लीट हो गई। नहीं। नहीं। अभी कौन से सेक्टर का एंगल मेंशन करना बाकी है। बी। बी का एंगल कैसे लेकर आओगे। 168 + 45 - 360। यानी 360 में से मैं 168 और 45 दोनों को माइनस कर दूं, कितना बचेगा। जी सही है। सही है। तो सेक्टर बी का एंगल आ गया 147। ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल इन द सर्वे हु लाइक सी बेस्ट। अच्छा, अब आपको बताना है कितना फ्रैक्शन लोगों का, कितना फ्रैक्शन सॉन्ग सी पसंद करता है। तो अब फ्रैक्शन बताने के लिए या तो आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी ये पता हो। ठीक है। या फिर आपको सी का एंगल और टोटल एंगल ये पता हो।
सही है। फ्रैक्शन बनाने के लिए एक ही तरह की दोनों वैल्यूज चाहिए होती है, और मेरे पास क्या, मेरे पास सेक्टर सी का एंगल है, जी क्या मेरे पास टोटल एंगल है। जी। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, 8 से कैंसिल हो रहा है मेरे ख्याल में, 21 और 45, और 21 और 45 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7/15 मेरे हिसाब से 7/15 आ रहा है। देखना सही है ना। ठीक ही होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं गिवन दैट 30 पीपल लाइक ए बेस्ट। मैंने आप लोगों को रेशो का टॉपिक पढ़ाया अभी थोड़े दिनों पहले, सही है ना। आपको ये पता है कि कितने लोगों को सॉन्ग ए पसंद आया, आपने बताना है नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे। नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे मतलब आपने टोटल बताना है। इज दैट राइट। अब इसमें एक तरीका जो मुझे जाती तौर पे पसंद है वो तो ये है कि मुझे पता है ए इज एक्चुअली 45/360 ऑफ द टोटल। सही है। टोटल का इतना फ्रैक्शन या टोटल का 1/8 इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए। क्या मुझे ए निकालना है या मुझे टोटल निकालना है। टोटल। तो मैं ए की जगह 30 रखूंगा, 8 यहाँ पर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी टोटल नंबर ऑफ 240। पीपल इन द सर्वे इज 240। एक तरीका तो ये है फॉर्मूले वाला, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन समझ में आता होगा आपको तो वैसे भी आ जाएगा। एक तरीका और भी है, मुझे पता है कि 45 डिग्री की वैल्यू मुझे दी हुई है 30, और 360 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है जो मुझे नहीं पता। ये प्रोपोर्शन मेथड है। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 360 मल्टीप्लाइड बाय 30। एक्स की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 45, विच विल स्टिल बी 240। ये प्रोपोर्शन मेथड है। ये मेथड हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि फॉर्मूला मेथड बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि फॉर्मूले बनाने समझ में नहीं आते, रटे भी होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो प्रोपोर्शन मेथड हम इसलिए पढ़ा देते हैं कि अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हों और आपको फॉर्मूले से समझ में नहीं आ रही हो तो एटलीस्ट प्रोपोर्शन मेथड से इस तरह के सवाल कर दिया कर। तो एग्जामिनेशन के लिए वो सेफ मेथड है, बट सीखने के लिए वो अच्छा मेथड नहीं है। प्रोपोर्शन मेथड की बात हो रही है।